जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं। आइए जानें एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। युवक, बहुत ही खराब, एकदम खारा। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो, अब इस नमक को पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ, इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें यह खारा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना ज़्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसीलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो। ग्लास मत बनो, झील बन जाओ। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो? शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानी एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया है। मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेता हूँ। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा शक्कर डाल दें तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी भी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था।
तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप कभी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की ज़रूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बलियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। समय कैसा भी हो, हमें हर परिस्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। हर स्थिति में हमारी सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भलाई ही करते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर आता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक साथ पक गए। सेवक सोच रहा था, आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाए। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़कर टोकरी में रख लिए। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा गहरी सोच में था। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के फल पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या कर जाऊं। मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी दी कि मैं अंगूर ले आया। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पक्ष का हो या विपक्ष का, हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की यह एक घटना है। भ्रमण करने एवं भाषणों के बाद स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर आराम करने के लिए लौटे हुए थे। उन दिनों
वे अमेरिका में ठहरे हुए थे और वे अपने ही हाथों से भोजन बनाते थे। वे भोजन करने की तैयारी ही कर रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके अच्छे व्यवहार के कारण बहुत बच्चे उनके पास आते थे। वे सभी बच्चे भूखे मालूम पड़ रहे थे। स्वामी जी ने अपना सारा भोजन बच्चों में बांट दिया। वहाँ पर एक महिला बैठी ये सब देख रही थी। उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, आपने अपनी सारी रोटियां तो इन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोला, रोटी तो मात्र पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। यदि इस पेट में ना सही तो उनके पेट में ही सही। आखिर वे सब भगवान के अंश ही तो हैं। देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा आनंदमयी होता है। मुश्किल दौर से गुजरकर आप क्या बनते हैं आप पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हो। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। तब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफ़ी कठोर हो गया था, पानी में उबलने के बाद काफ़ी मुलायम हो गया है। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी में मिलकर अपना रूप बदल लिया है और अब वह चाय बन चुकी है। अब गुरु जी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिलीं। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। इसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानियों का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। एक राजा ने अपने मंत्रियों से 3 प्रश्न पूछे। पहला, सबसे अच्छा मित्र कौन है? दूसरा, सबसे अच्छा समय कौन सा है? तीसरा, सबसे अच्छा काम कौन सा है? कुछ मंत्रियों ने कहा कि जो समय और काम ज्योतिषी बताता है वही सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग बोले कि राजा, सबसे अच्छे मित्र मंत्री होते हैं। इन जवाबों से राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा इन प्रश्नों के जवाब मालूम करने के लिए राज्य के सबसे विद्वान संत के पास पहुँचे। राजा ने संत का सिर्फ नाम ही सुना था, कभी भी वे संत से मिले नहीं थे। जब राजा संत के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। आश्रम के पास ही एक खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति बीज बोने का काम कर रहा था। राजा उस बूढ़े के पास पहुँचे और उससे संत के बारे में पूछा। बूढ़े ने कहा, आप जिससे मिलना चाहते हैं वह व्यक्ति मैं ही हूँ, बताइए क्या काम है? राजा ने संत से अपने तीनों प्रश्न पूछे।
संत ने राजा से कहा कि बीज बोने में मेरी मदद करो। राजा बिना कुछ बोले संत की मदद करने लगे। काफ़ी समय बीत गया, शाम होने वाली थी, लेकिन राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तभी वहाँ एक घायल व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। संत ने राजा से कहा, हमें उस व्यक्ति के पास चलना चाहिए, उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा संत के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे घायल व्यक्ति के पास पहुँचे, उसने राजा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। उसने बताया कि मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घेर लिया था। उनके प्रहारों से मैं घायल हो गया हूँ। किसी तरह वहाँ से बचकर जंगल में छिप गया था। राजा ने संत से अपने प्रश्नों के बारे में पूछा। संत बोले कि आपके सभी सवालों के जवाब तो मिल गए हैं। सबसे अच्छा समय वर्तमान है। सबसे अच्छा मित्र वही जो हमारे सामने होता है। सबसे अच्छा काम उपस्थित कर्म है। अगर ये बातें नहीं होती तो वह व्यक्ति आपका मित्र कैसे बनता जो आपको मारने आया